तीसरे अध्याय का अंतिम सूत्र और अष्टावक्र कह रहे हैं, अंतस्त्यक्त कषायस्य निर्द्वंद्वस्य निराशीषः यद्रच्छ यागतो भोगो न दुखाय न तुष्टये। जनक को बता रहे हैं कि जो मुक्त हो जाता है फिर वो कैसा हो जाता है। मुक्त व्यक्ति इस तन, मन, वृत्तियों, प्रकृति, इन सब के प्रति कैसा संबंध रखता है, उसकी बात यहाँ अष्टावक्र कर रहे हैं। वे कह रहे हैं सूत्र में कि वह जिसने अपने भीतर के कषाय को, कषाय माने आंतरिक आसक्ति को, आंतरिक वृत्तियों को त्याग दिया है, जो निर्द्वंद माने द्वंद्व रहित हो गया है और जिसमें अब भविष्य अथवा प्रकृति को लेकर कोई भी आशा नहीं रही, अर्थात निराशी हो गया है, ऐसे व्यक्ति को संयोगवश मिलने वाले भोग न तो सुखी करते हैं और न दुखी करते हैं। कषाय माने जो आंतरिक भागदौड़ चलती रहती है ना, वृत्तियों की, गुण की, दोष की, वृत्तियों की आसक्ति, उन सबको त्याग देता है। त्यागने का अर्थ है उनको पकड़ता नहीं, उनका मालिक बनने का वो प्रयास नहीं करता। वो नहीं कहता कि मैं इनका मालिक हो जाऊं। क्यों? क्योंकि वो सब प्राकृतिक है। जब तक तन है तब तक वो रहेंगे तन के साथ साथ। तो एक मुक्त पुरुष कैसा हो जाता है? वो आंतरिक कषाय यानी कि आंतरिक पकड़ को छोड़ देता है, उनको त्याग देता है। मुक्ति पाने का ये अर्थ कभी मत समझ लेना कि बाहर चीज़ों को छोड़ना होता है। घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, पैसा छोड़ दिया, महल छोड़ दिया, व्यवस्थाएं छोड़ दी, सुविधाएं छोड़ दी। इन सबको छोड़ने से मुक्ति का कोई संबंध नहीं है। बुद्ध छोड़कर चले गए, महावीर छोड़कर चले गए, कृष्ण थोड़ी ना गए। तो वो तो निर्भर करता है। अब बुद्ध क्यों छोड़कर चले गए? क्योंकि वो महल ही उनका बंधन था, इसलिए उन्होंने उसको छोड़ दिया। और कृष्ण के लिए महल और सत्ता वो सब उनके लिए बंधन नहीं था, इसलिए वो नहीं गए छोड़कर। तो बाहर जो कुछ है उसको छोड़ना या ना छोड़ना मुक्ति नहीं है, बंधन को छोड़ना होता है, आंतरिक आसक्ति को छोड़ना होता है, जो कुछ भी बाहर है उस सब के प्रति। और बाहर से भी तब ही छूटता है जब आंतरिक आसक्ति छोड़ दी हो। अंदर से अगर उस चीज से चिपके हुए हो तो बाहर से अगर छोड़ भी दिया जबरदस्ती तो अंदर से तो फिर उसी के ख्याल, उसी के विचार चलते रहेंगे, माने अब भी तुम उसी से जुड़े हुए हो। तो मुक्ति से तात्पर्य बाहर वस्तुओं को छोड़ना नहीं होता। मुक्ति से तात्पर्य है आंतरिक रूप से पकड़ को छोड़ देना, अनासक्त हो जाना। और भीतर के कषायों को त्यागना माने जो एकदम भीतरी है, प्राकृतिक है, जो देह के, शरीर के साथ है, उन वृत्तियों को महत्व ना देना, कषाय को छोड़ना है, कषाय को त्यागना है। क्या है वृत्तियां? काम है, वासना है, ईर्ष्या है, क्रोध है, भय है, लोभ है, ये सब कषाय हैं, वृत्तियां हैं। इन सब को लेकर अब वो झूठ नहीं बोलता। शरीर है, शरीर के साथ ये सब हैं ही, तो वो इनको स्वीकार कर लेता है कि ऐसा है और इनको फिर बहुत अधिक महत्व नहीं देता। वो इस भागदौड़ से भी मुक्त हो जाता है फिर कि इनको त्यागना है, क्योंकि वो इनकी हकीकत को देख लेता है कि ये तो हैं, पर चूंकि चेतना भी है, अगर इनके चलाए ही चलते गए तो चेतना तो दुख भोगती रहेगी। तो वो बस इनका साक्षी हो जाता है, इनको बहुत अधिक महत्व नहीं देता है। हमारे अंदर एक प्राकृतिक कामना होती है, क्या? कि प्रकृति से कुछ पालूंगा, कुछ हासिल कर लूंगा तो पूरा हो जाऊंगा, सुख मिल जाएगा। बार बार
हम ठोकरें खाते हैं, हमारी मान्यताएं झूठी साबित होती है। जिन चीज़ों के पीछे हम दौड़ रहे हैं उनको हासिल करके भी लोग दौड़ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हम में ये मान्यता रहती है कि नहीं, मैं तो पूरा हो ही जाऊंगा। तो मुक्त व्यक्ति की ये पहचान है कि वो इस मान्यता को ही छोड़ देता है कि ऐसा होगा, और जैसे जैसे वो ये सब छोड़ता जाता है वो मुक्त होता जाता है। फिर आगे कह रहे हैं अष्टावक्र, निर्द्वंद्वस्य, माने वह जो निर्द्वंद हो गया है, जिसने ये भेद जान लिया है कि सारे द्वंद जो हैं वह तुलनात्मक हैं, और जो भी कुछ है तुलनात्मक है जगत में वह निराधार है, उसका कोई आधार नहीं, उसकी अपनी कोई पृथक सत्ता नहीं। इसलिए जो भी तुलनात्मक है उसकी हस्ती है ही नहीं, बस वो हमारी मान्यता में है। जो कुछ भी है वो यदि तुलनात्मक है तो वो है किसी की तुलना में, अन्यथा उसकी अपनी कोई पृथक अस्तित्व नहीं है। तो जो अपने होने के लिए निर्भर है किसी अन्य पर, माने उस अन्य से तो वो छोटा ही हो गया, तो वो सत्य नहीं है। फिर जो अपने होने के लिए निर्भर है किसी अन्य पर, माने इसकी तो अपनी कोई हस्ती है ही नहीं, तो ये चीज है ही नहीं, बस प्रतीत हो रही है। सोचो, अगर सुख जैसी कोई चीज होती ही नहीं तो जिसे आज आप दुख कहते हो, क्या उसे दुख कह पाते? आप कहते हो मैं गरीब हूं। गरीब माने आप किसी की तुलना में गरीब हैं। एक व्यक्ति के पास 10 लाख रुपए हैं, आपके पास 10,000 रुपए हैं, तो आप कहोगे देखो वो अमीर है, उसकी तुलना में मैं गरीब हूं। पर जिसके पास 1,000 रुपए हैं उससे तुलना करोगे तो आप अमीर हो। माने गरीब और अमीर जैसा कुछ है नहीं, तुलनात्मक है। तो जो चीज भी तुलनात्मक है जीवन में वही तो द्वंद्व पैदा करती है, और जो तुलनात्मक है वास्तव में वो है ही नहीं। माने जो चीज है ही नहीं वो द्वंद्व पैदा करती है। तो मुक्त पुरुष की पहचान क्या है? मुक्त व्यक्ति की पहचान है कि वो तुलना छोड़ देता है, और तुलना छोड़ने से द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं, वो निर्द्वंद हो जाता है। कोई कुरूप है, कोई सुंदर है। अगर कोई कुरूप ना हो तो क्या कोई सुंदर हो सकता है? पहले हमारे पास कुरूप की परिभाषा होना चाहिए, तब हम किसी को सुंदर कह पाएंगे। और किसी को सुंदर कह रहे हैं, उसी से कुरूप का अस्तित्व आता है। तो एक अच्छा है, एक बुरा है, एक अपना है, एक पराया है, कुछ सुंदर है, कुछ कुरूप है, सुख है, दुख है, ये सब तुलनात्मक है। तो जीवन में जो भी द्वंद्व हैं वो वास्तव में है नहीं, वो सत्य नहीं है। बस तुलना करने के कारण हमें ऐसे प्रतीत होता है कि वो हैं। तो अष्टावक्र जनक से कह रहे हैं, देखो कहीं द्वंद्व तो नहीं है अब अंदर, कहीं तुलना का बीज अभी भी पड़ा हुआ तो नहीं है। क्योंकि सारी दौड़ जो है संसार में वो इसी की है, जो है से जो होना चाहिए तक की दौड़। हम अभी कुछ हैं और हम कुछ होना चाहते हैं। जो हम हैं हम उससे संतुष्ट नहीं हैं, इसीलिए हम कुछ होना चाहते हैं। यही तो द्वंद्व है। आप कहते हो मैं कुरूप हूं इसलिए मैं सुंदर होना चाहता हूं, उसके लिए फिर दौड़ते हो। आप कहते हो मैं गरीब हूं तो आप फिर अमीर होने की दौड़ में लग जाते हैं। आप कहते हो मैं दुखी हूं तो आप सुख की तलाश में लग जाते हैं। यही तो द्वंद्व है। अगर द्वंद्व है जनक अंदर तो दौड़ होगी, संघर्ष होगा, भेद बचा रह जाएगा। तो झांको अपने अंदर, कहीं ये भेद, ये द्वंद्व बाकी तो नहीं, कहीं कुछ और हो जाने का प्रयास अभी अंदर चल तो नहीं रहा। अगर ये दौड़ नहीं है, जो है से जो होना चाहिए, अगर ये दौड़ समाप्त हो गई है तो तुम निर्द्वंद हुए। तो मुक्त व्यक्ति की ये पहचान होती है कि वो कुछ होने से मुक्त हो जाता है। अब वो कुछ होने का प्रयास नहीं करता,
वो सहज हो जाता है संसार में। जो हो रहा है उसके प्रति सहज हो जाता है। वो खुद कुछ नहीं हो रहा होता है। बाहर से देखोगे तो ऐसा ही लगेगा कि वो भी कुछ होने में लगा हुआ है, पर भाई वो अगर चल रहा है, शरीर चल रहा है, देह चल रहा है, तो देह तो अपनी सुरक्षा चाहेगी ना। तो देह सामने कोई गड्ढा है तो वो तो रास्ता मुड़ेगी ही। तो इससे ये थोड़ी ना कहोगे कि अरे अष्टावक्र तो कहते थे कि सब मिथ्या है। अरे तो मिथ्या है अष्टावक्र के लिए, चेतना के लिए, जो साक्षी है, जो दृष्टा मात्र है, उसके लिए। शरीर के लिए थोड़ी ना। क्या कहा? शरीर के प्रति वो अनासक्त हो जाता है। शरीर प्रकृति है और तुम साक्षी हो, तो जो कुछ भी है उसके तुम बस साक्षी हो। पर जब तुम देह के साथ, शरीर के साथ एक हो जाते हो, तादात्म्य कर लेते हो, तब स्वयं को शरीर मान लेते हो और इसी कारण परेशान हो जाते हो। और परेशान हो जाते हो तो तुम कुछ होने में लग जाते हो। फिर शरीर को तुम भोग विलास में लिप्त कर देते हो कि शायद, क्योंकि मानते हो तो स्वयं को शरीर हो, तो तुम्हें लगता है कि शरीर जितना भोगेगा उतना ही इसको सुख मिलेगा। पर ऐसा होता नहीं है। ना तो भोग करके बहुत सुख मिल जाता है और ना ही शरीर की इतनी क्षमता है कि वो बहुत ज़्यादा भोग पाए। तो शरीर को वो शरीर के हवाले कर देता है, या कहो कि अब वो शरीर का गुलाम नहीं रहता, शरीर को सही दिशा देता है। साक्षी शरीर का उतना ख्याल रखता है कि शरीर अपना काम करता रहे और हमें अशांत परेशान ना करे, हमारी शांति में कोई भंग न डाले, हमारे मौन में ये शोर न मचाए। इतना वो शरीर को देते रहते हैं। जैसे कुत्ते को रोटी डाल दो तो वो चुप रहेगा, भौंकेगा नहीं। इस तरह से शरीर को डालते रहो और शरीर अपना काम करे, तुम अपना काम करो। आगे कह रहे हैं निराशीषः, वह निराशी हो जाता है, निराश, आशा रहित, आशाएं छोड़ देता है। भविष्य से कोई आशा नहीं रखना ही निराशा है। अर्थात जिसने जान लिया कि प्रकृति से वह नहीं मिलेगा जो तृप्त कर दे, तो फिर वो इस संसार में उसकी खोज नहीं करता। भोगता है शरीर, पर उस भोग के माध्यम से वो ये उम्मीद नहीं करता कि मैं तृप्त हो जाऊंगा। तो फिर शरीर बस उतना ही भोगता है जितना उसकी ज़रूरत है। आँख से, नाक से, कान से, मुंह से, जिस भी तरीके का भोग है, वो उन सब के माध्यम से ये नहीं सोचता कि मुझे बड़ा सुकून मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी, चैन मिल जाएगा, आनंद मिल जाएगा। फिर वो इस तरह की कोरी कल्पनाएं नहीं करता, इस तरह स्वयं को भ्रम में नहीं रखता। वो कहता है प्रकृति से आशा रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रकृति देह से अलग थोड़ी ना है और देह की ही छाया प्रकृति है। तो जो देह में पहले ही मौजूद है वही तो बाहर है। ये देह मान लो, शरीर जो है फल से, अनाज से, इन सब से ही बना है ना, फल से, जल से, अनाज से, और इन्हीं सब चीज़ों से मिलकर के वो सारे भोग की वस्तुएं बनी हुई हैं। अब तुम फल ही फल को भोग रहा है, क्या तृप्ति मिलेगी? कुछ क्षण का सुख मिलेगा, ज़्यादा भोग लिए तो बीमार हो जाओगे। और किसी भी अन्य तरीके का जो भोग होता है उसमें भी वो ये आशा नहीं करता। ऐसा हो जाता है मुक्त व्यक्ति। अब हम उसको व्यक्ति कह रहे हैं संबोधित करने के लिए, बात करने के लिए, क्योंकि जनक से बात कर रहे हैं। तो वह ना तो प्रकृति से कोई आशा रखता है और ना ही भविष्य से, माने समय में वो नहीं जीता। मुक्त वह है जो भविष्य यानी कल से आशा ना रखे, जिसके लिए समय समाप्त हो गया। वो कहता है जो है अभी है, आज है, इसी क्षण में है, कल क्या हो क्या नहीं हो हम उसकी फिक्र नहीं करते। कल आया नहीं, कल जब भी आएगा वो अभी के रूप में आएगा। अभी हर क्षण जो है वो थोड़ी देर पहले कल ही तो था। तो निराशी हो जाता है मुक्त जो हो जाता है वह। निराशा यानी प्रकृति और समय से की जाने वाली आशाओं की निरर्थकता को जान लेना कि प्रकृति से, समय से, भविष्य से कोई तृप्ति नहीं मिलने वाली।
तो इस तरह जो मुक्त है वो कषाय को त्याग देता है, द्वंद्व निर्द्वंद हो जाता है द्वंद्व को त्याग कर, और आशाओं को त्याग कर निराशी हो जाता है। फिर जो कुछ भी संयोगवश मिलता है वह अनासक्त होकर उसे भोगता है, और उसमें ना तो सुखी होता है और ना दुखी होता है। ये तो संयोगवश है, कभी जीवन में दुख आ गया तो कभी सुख आ गया, कभी बहुत ज़्यादा सुख आ गया, कभी बहुत ज़्यादा दुख आ गया, कभी नाच गा लिए तो कभी रो लिए, कभी महल मिल गया तो कभी झोपड़ी मिल गई, कभी बड़ा स्वादिष्ट भोजन मिल गया तो कभी रूखा सूखा मिल गया। तो ये तो सब संयोग है, क्षण क्षण तो बदलते रहते हैं। इनके प्रति क्या आसक्त होना, इनमें क्या सुखी होना और क्या दुखी होना, तो फिर वो इन सब के प्रति अनासक्त हो जाता है। अगर आप ऐसे हैं तो आप मुक्त हैं। ये मत सोचिए कि वैसा कुछ हो जाता है उसके बाद ये होता है। अगर आप ऐसे हैं तो आप मुक्त ही हैं। शरीर है ये तो प्रकृति की कठपुतली है, उसमें ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है, ना सुख है ना दुख है। जो है सो है, प्राकृतिक है। एक लगा है काम वासना को बुरा कहने में और एक लगा है भोगने में। अरे उसके प्रति सहज हो जाओ ना, उसमें लिप्त भी नहीं रहोगे और उससे डरोगे भी नहीं। सहज संबंध रहेगा, उसमें ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है, उसके साथ सही संबंध रखो बस। अच्छा भोजन करने में, अच्छा जल और पेय पदार्थ पीने में क्या समस्या है? कुछ नहीं। पर दिन रात बस इन्हीं में लग जाओ तो चेतना बंधन में बन जाएगी। फिर तो तन को मन को संयोगवश चाहे बहुत सुख मिले या दुख, चाहे रूखा सूखा या झोपड़ी मिले, चाहे हलवा पूरी मिले और महल मिले, इससे तुम पर कोई प्रभाव ना हो, तुम अछूते और अनासक्त रहो। तो ऐसा होता है मुक्त व्यक्ति। तो जनक, क्या तुम ऐसे हो? झांको अंदर अपने और ईमानदार रहना खुद के प्रति। घोषणा तो तुमने कर दी है, पर झांको कहीं ये तुम देखना भूल तो नहीं गए। नहीं तो तुम बस मुक्त होने का भ्रम पाल लो। क्या निर्द्वंद हो, निराशी हो, अनासक्त हो, निर्मम निर्मोही हो? नहीं तो एक तरफ कह दो कि मुक्त हूं और झूठ बोल दो कि निर्द्वंद भी हूं और प्रकृति से कामनाएं जुड़ी हुई हों। क्योंकि जब प्रकृति से कामना करते हो तभी तो द्वंद्व खड़ा होता है, क्योंकि तुम्हारी कामना पूरी होगी नहीं। कामना जो है देह से उठ रही है, वृत्तियों से उठ रही है। तुम कुछ चाह रहे हो और प्रकृति चलती है अपने नियमों पर। फिर यही होगा कि तुमने चाहा कुछ और हुआ कुछ। प्रकृति को चेतना की कोई परवाह नहीं, साक्षी से उसे कोई मतलब नहीं। तुम स्वयं कुछ देह मान लो और फिर कहो कि देह बूढ़ी नहीं हो, बीमार ना हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। तुम देह के साक्षी हो सकते हो, लेकिन देह से, प्रकृति से कोई कामना नहीं रख सकते। अगर रखोगे तो द्वंद्व में फंसोगे और परेशानी खड़ी करोगे खुद के लिए। तो बस साक्षी हो जाओ, प्रकृति के साक्षी बनो। प्रकृति में जो कुछ भी है उसके प्रति अनासक्त हो जाओ, उसके प्रति निराशी हो जाओ। कोई आशा मत रखो, कोई कामना मत रखो, उससे निर्मोही हो जाओ। उसमें ये मत कहो ये अपना है, उसको पकड़ो मत। यही मुक्ति है। प्रकृति का खेल चलता रहे और चेतना उसकी साक्षी हो।